हेलो दोस्तों। सिविल स्पिरिट ऐप में मैं ध्रुव पटेल और ये डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर का जो कोर्स चल रहा है उसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो था स्टेप्स के रिगार्डिंग स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर, जिसमें स्टेप 1 से लेके हमें स्टेप 12 तक जाना है। लोडिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, फिर सेक्शन सिलेक्शन, फिर चेक फॉर मिनिमम थिकनेस, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। ठीक है। वहां से जाते 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 हम पहुंचेंगे डिजाइन ऑफ कनेक्शन ऑफ वेब प्लेज, वेब टू फ्लेंज एंड स्टिफनर प्लेट टू वेब। ठीक है। सो आज के लेक्चर में डिटेल्स, स्टेप्स फॉर स्टेप्स ऑफ डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। ठीक है। इन डिटेल्स में जाएंगे हम। तो उसमें पहला स्टेप हमारा कौन सा है? लोडिंग। क्या है? लोडिंग। ओके। अब लोडिंग है हमारा पहला स्टेप। ठीक है। तो लोडिंग यानी कि क्या? कि एक तो ऐसे लोड्स होंगे जो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। एज एन एग्जांपल, you have to design a plate girder in on which this dead load and this live load is occurring and this point load is occurring at this point, ओके, फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड ऑफ द सपोर्ट। ऐसा कुछ दिया होगा। जैसे कि अगर बात कर लो तो यहाँ पे ऐसे एक डिजाइन प्लेट गर्डर के लिए हमें गिवन लेंथ है और बोला है कि यहाँ से ये लेंथ पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ से ये लेंथ पे भी आपका पॉइंट लोड लग रहा है। ये लेंथ का नाम मैं L1 दे देता हूँ, ये L1 देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट लोड W। ठीक है। एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द डेटा ऑफ UDL लोड occurring on this, means dead load and the live load, okay, which is kilonewton per meter. This is the given loading condition of the on the of the प्लेट गर्डर थ्रू क्वेश्चन। ओके। अब हमें यहाँ लोडिंग की जो चर्चा करनी है वो क्या है कि दीज आर द गिवन लोड। तो गिवन लोड कौन से हो गए हमारे? गिवन लोड हो गया हमारे, पहला तो डेड लोड दिया होगा, दूसरा आपको लाइव लोड दिया होगा, ठीक है, तीसरा आपको कॉन्सेंट्रेट लोड दिया होगा। ओके। इतना आपको गिवन होगा। बट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर। ओके। मींस टोटल यूडीएल लोड होगा उसमें। सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर हमें गिवन नहीं होगा। तो टोटल जो यूडीएल लोड होगा उसकी फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला टू फाइंड टोटल यूडीएल लोड इज स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपन 200। अब दो कंडीशन है। ठीक है। दो कंडीशन क्या है टोटल लोड फाइंड करने की? तो दूसरी कंडीशन ये है W इज इक्वल टू W अपन 300। अब आप बोलोगे कि ये 200 है और ये 300 है, ये वैल्यू कहाँ से आई? ठीक है। तो ये वैल्यू का बहुत सारा सॉल्यूशन फाइंड किया, रिसर्च पेपर पे देखा, कहीं बहुत सारी जगह पे रिसर्च किया, पर वहां से हमें पता चला कि दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू which is get by performing mathematical solution and ट्रायल बेस्ड मेथड एंड ट्रायल एरर मेथड। मीन्स यूज किया, अप्लाई नहीं हुआ तो दूसरा यूज किया, अप्लाई नहीं हुआ दूसरा यूज किया, अप्लाई नहीं हुआ, और ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड से हमने ये वैल्यू फाइंड की है 200। ठीक है। एंड इट इज एज पर कोड, इट इज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ओके। इट इज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। बट ये वैल्यू फाइंड की हुई है ट्रायल एंड एरर मेथड से और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से फाइंड की हुई है। अब जब भी हम इसे फैक्टर लोड में यूज करेंगे, मींस इफ इक्वेशन इज W इज इक्वल टू कैपिटल W पर 200 वेयर कैपिटल W इज
total factored load, then the value will be 200. Okay. But if we are using W as a total working load, देन द वैल्यू विल बी 300. इट मीन्स कि जब भी हम अगर फैक्टरेड लोड यूज कर रहे हैं ऊपर, तो वो क्या होगी, तो नीचे आएगा 200. और जब भी हम टोटल वर्किंग लोड यूज कर रहे हैं तो नीचे आएगा 300. इट्स सिंपली, अगर हम फैक्टरेड लोड यूज कर रहे हैं तो मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ कि W इज इक्वल टू 1.5 W अपन 200. अगर हमें उसे वर्किंग में कन्वर्ट करना है तो W इज इक्वल टू कैपिटल W अपन 1.5 इंटू 200 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, W बाय 300 हो गया. इट्स इजी. ओके, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी लोड्स हमें गिवन है, टोटल फैक्टरेड लोड यानी कौन से टोटल फैक्टरेड लोड, कैपिटल W इज इक्वल टू 1.5 इंटू कैपिटल W, बस कैपिटल W, प्लस 1.5 इंटू डेड लोड, प्लस 1.5 इंटू लाइव लोड. ठीक है, जो हमें गिवन है वो फाइंड करें. ये कैपिटल W और कैपिटल W क्या है हमारे, टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जो हमने वैल्यू ऊपर दी है वो. ठीक है, ये फाइंड कर लिया, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट ऑन कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल w. ओके, स्मॉल w विच इज व्हाट, हमारा टोटल यूडीएल लोड होगा जो होगा वो. ठीक है, टोटल फैक्टरेड लोड हो जाएगा, मिल जाएगा. तो ऐसे हमें लोडिंग फाइंड करना है. ठीक है, तो लोडिंग फाइंड करने के बाद, अगर लोडिंग के बेस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो ये स्टेप हमारा हो गया लोडिंग कंडीशन. अब लोडिंग के बेस पे हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो आफ्टर लोडिंग क्या होगा, वी हैव टू फाइंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. व्हाट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वी हैव टू फाइंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ओके, आफ्टर लोडिंग. ओके, अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट तो आप सबको पता है, आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ गए हो कि कैसे फाइंड करते हैं. सपोर्ट रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2. अगर सिमेट्री है तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2. मींस अगर यहाँ पे ये स्प्लिट गर्डर हमें दिया गया हुआ है ऑफ गिवन लेंथ, ठीक है, और यहाँ से हमें L1 है, यहाँ से भी L1 है. ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगता है W, यहाँ पे भी पॉइंट लोड लग रहा है W, और यहाँ पे हमारा यूडीएल लोड. ठीक है, तो इफ दिस बीम इज सिमेट्रिक बोथ साइड, सो शियर फोर्स यानी कि सपोर्ट रिएक्शन को टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन. ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन जो होगा टोटल लोड डिवाइड बाय 2, और इसके बेस पे से हम शियर फोर्स फाइंड कर सकते हैं. और बेंडिंग मोमेंट भी इजी है. बेंडिंग मोमेंट यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. मींस अगर यहाँ पे हमने नाम दे दिया ये पी सपोर्ट, ये क्यू सपोर्ट, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, तो हम मोमेंट एट पी एंड मोमेंट एट क्यू ऐसे करके, मोमेंट एट बिटवीन सी मीन मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी एंड मोमेंट एट सी फाइंड कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके. और शियर फोर्स का ये डायग्राम हमें मिल जाएगा ऐसे करके. ऐसा डायग्राम हमें शियर फोर्स का मिल जाएगा. देखो ऐसा नहीं आएगा, इसका डायग्राम कैसा आएगा, अगर आप बात करो तो समझ ले, तो इसका डायग्राम हमें आएगा शियर फोर्स का ऐसा. ठीक है, ऐसा शियर फोर्स का डायग्राम हमारा आ जाएगा. और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हमारा ऐसा आएगा. ठीक है, ये अलग, ये डिफरेंट, और ये मैक्सिमम आ जाएगा. ठीक है, तो इससे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. क्या फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. और
ये फिगर में से हम मैक्सिमम शियर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? मैक्सिमम शियर फोर्स। तो ये स्टेप में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, और जो मोमेंट आएगा उसको हम मोमेंट कैपेसिटी में चेक करेंगे, और शियर फोर्स आएगा उसको हम शियर कैपेसिटी में चेक करेंगे यूजिंग द आई इंडियन स्टैंडर्ड 800 एंड 2000। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको दो स्टेप्स एक्सप्लेन किए। पहला था हमारा लोडिंग कंडीशन, और दूसरा था हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये तो बहुत इजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगा आपके लिए सेक्शन सिलेक्शन का। ओके, तो दो स्टेप्स हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, बाय बाय।